अम्मी करिए आप जा किधर आराम से बेटी, आराम से, आराम है। मिलने जाने देंगे इनको जब तक ये वापस नहीं आएंगे। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के पालोता का बास गांव में आज सेना के जवान विक्रम सिंह का नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले जब विक्रम सिंह की पार्थिव देह घर पहुंची तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। विक्रम सिंह की 17 साल की बेटी 17 वर्षीय साक्षी ने साफ कह दिया है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती ना तो वे कहीं जाएंगे और ना अपने पिता की पार्थिव देह ले जाने देंगे। इसी दौरान साक्षी का छोटा भाई 14 वर्षीय निशांत भी भावुक हो गया। उसने भी अपने पिता को फांसी की सजा देने की मांग की और 2-3 बार चिल्लाते हुए कहा कि मेरे पिता अब वापस नहीं आएंगे और कहते कहते रो पड़ा, जिसे मौजूद लोगों ने सांत्वना दी और सभी बच्चों को पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर साइड में ले जाया गया। इसके बाद जब अंतिम यात्रा रवाना हुई तो दोनों बच्चों ने अपने पिता को कंधा दिया और सल्यूट भी किया। इससे पहले कल रात को धरने पर बैठे ग्रामीणों ने चिड़ावा डीएसपी विकास दीनवाल की समझाइश के बाद पार्थिव देह लेने और अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए। आज सुबह राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में रखी पार्थिव देह को ले जाया गया। सेना से आए फूलों से सजे ट्रक में पार्थिव देह को रखकर जब गांव में ले जाया जा रहा था तो बोहाना सूरजगढ़ रोड पर एक बार फिर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने काकोड़ा पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों को सड़क पर आड़ा तिरछा लगाकर जाम लगा दिया। मौके पर मौजूद एसएचओ हेमराज मीना और सेना के अधिकारियों ने समझाइश की और करीब 1 घंटे बाद जाम खुला। अंतिम संस्कार से पहले गांव के लोगों ने विक्रम सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना से आई टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद पूर्व सैनिकों ने भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और आपको बता दें कि विक्रम सिंह पुत्र जगमाल सिंह निवासी पालोता का वास फिलहाल आबूहर पंजाब में 15 राज राइफल्स में कंपनी हवलदार मेजर पद पर तैनात थे, जो 7 जून को छुट्टी पर गांव पर आए थे। 10 जून को मंगलवार रात को वे ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में स्कॉर्पियो सवार गांव के ही 2 युवकों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया और खुद घर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। रात को परिजनों को सूचना मिली तो उन्होंने विक्रम सिंह को गांव के ही मकान के बाहर से अस्पताल तक पहुंचाया, जहां से उन्हें झुंझुनू रेफर किया गया। झुंझुनू में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कल भी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिन भर धरना प्रदर्शन चला। इस मामले में पुलिस ने 2 जनों को राउंड अप किया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। परिवार में विक्रम सिंह की पत्नी अमीला है, जबकि 2 जुड़वा बेटियां 17 साल की साक्षी और छवि है। वही बेटा 14 साल का निशांत है। अम्मी करिए आप जा किधर आराम से बेटी, आराम से, आराम है। मिलने जाने देंगे इनको जब तक ये वापस नहीं आएंगे। हमें कल ज्ञात हुआ कि पीछे से औकाबास के अंदर एक हमारे रिएक्टिव सर्विस में थे हवलदार विक्रम सिंह, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट किया, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। मामला काफ़ी गंभीर था। हमारे पूर्व सैनिक संगठनों ने सभी ने बातचीत किया कि भाई ऐसे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कैसे बैन लगाया जाए, उनको कैसे रोका जाए। तो हम इस घटना की बहुत ही निंदा करते हैं और साथ में प्रशासन से ये भी मांग करते हैं
मांग भी करते हैं। और साथ साथ अभी प्रशासन यहाँ आए हुए थे, यहाँ के SHO आए हुए हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब आए हुए हैं, उनसे भी हमने अभी जस्ट बात किया है कि इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम ये ना उठाए। सजा नहीं मिलेगी, जिले के पूरे पूर्व सैनिक और यदि हम आंदोलन करेंगे। प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू जिले के अंदर ये वीरों की धरती है। यहाँ हर जननी है वो एक वीर को जन्म देती है और ये कहती है कि मेरा बेटा सेना में जाए। यदि यहाँ का प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू जिले के अंदर 56,000 पूर्व सैनिक हैं। हम ये बेड़ा उठाएंगे और इसका आंदोलन हम अपने हाथों में लेकर के और उचित कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त दंड की हम कार्रवाई करेंगे। कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। हर गांव में दो चार ये उपद्रवी होते हैं जिनको न तो घर से संबंध होता है, न परिवार से होता है, न कोई रिश्तेदारों से संबंध होता है। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम समाज के अंदर खौफ कैसे पैदा करें। और इसी टाइप के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो किसी न किसी एक को टारगेट बनाते हैं। क्यों? उनका खर्चा कैसे चले। घर में वो काम कर नहीं सकते हैं, खेतों में वो काम कर नहीं सकते, नौकरी के लायक उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो उनको खर्चा कैसे वो अपना खर्चा कैसे वहन करेंगे। तो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं कि यार इसके साथ कुछ बदमाशी करें कि या तो डर के मारे कर देगा या अपनी इज्जत के मारे हमें कुछ पैसा दे देगा, अपना काम चल जाएगा 5-10 दिन, फिर दोबारा किसी दूसरे को पकड़ेंगे। तो इन तत्वों को यदि कंट्रोल करना है तो हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं उनको इकट्ठा होकर के और उनको भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये अपने फाजिलका में 15 राज राइफल में तैनात थे। जी, परिवार की स्थिति कैसी क्या है? अपना सामान्य परिवार है। अपने इनके पापा भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे जी, और ये भी नौकरी करें, अपने रास्ते जाते हैं, रास्ते आते हैं, अपने मेहनत की कमाई खाते हैं। इस टाइप का इनका परिवार था। देखो, ये कि कोई भी सेना में भर्ती होता है उसके खून में एक जज्बा पैदा हो जाता है, डू एंड डाई वाला, कि मैं मर सकता हूं, मैं झुक नहीं सकता। और कभी भी एक सैनिक होता है वो कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन साथ में वो सहन करने की शक्ति भी नहीं रखता है। वही सोचता है कि यदि मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं और यदि मेरे रास्ते के अंदर कोई टांग अड़ा रहा तो ये क्यों अड़ा रहा है। ये अपने रास्ते रास्ते जा रहे थे विक्रम सिंह, इनके रास्ते में आगे गाड़ी लगाते हैं, इनको चैलेंज करते हैं। और चैलेंज तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने तो पाकिस्तान का भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वही फौजी हैं। तो ये गाँव के मवालियों का चैलेंज तो हम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेला देख करके इसके साथ जो इन्होंने जो घटना घटित हुई है वो बड़ी घृणित है और हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जी, धन्यवाद।